अब ये तो राधा रानी और ठाकुर जी जाने कि उनसे निष्काम रहिए, जो कुछ कर रहे हैं वो सब ठीक करेंगे। भगवान का कोई स्वार्थ किसी से है नहीं, इसीलिए वो कभी किसी का अनिष्ट मंगल तो कर नहीं सकते। यदि विवाह इत्यादि में पुत्र पुत्री के कन्या के विवाह में विलंब हो रहा है, किंतु फिर भी माता पिता को चिंता रहती है, और वो यदि ये चाहते हैं कि हम भजन तो तब कर पाएं, कनिष्ठ साधकों को साधारण गृहस्थी में जो है अभी हैं और भजन प्रारंभ किया है अथवा करना चाहते हैं, तो उनको तो अभी इतना भजन का बल नहीं ना कि वो सांसारिक आपद विपद को संभाल सकें और उनको झेलें और साथ साथ उनका भजन चलता रहे। इतनी शक्ति अभी नहीं आई है। जब शक्ति उतरती है भजन करने से तो उनकी आत्मशक्ति आत्मबल बढ़ने पर वो सह लेते हैं। किंतु कनिष्ठ साधक और बिल्कुल नए जो भजन मार्ग में अभी प्रवृत्त हुए हैं, तो उनको कन्या के अथवा अपने जवान बच्चों के विवाह में विलंब होता यदि दिखाई दे रहा है, तो वो ये उपाय कर सकते हैं। एक उपाय बता रहे हैं, यानी कन्या के विवाह के लिए अथवा लड़के के विवाह के लिए, कोई उनका पुत्र है उसके लिए, पुत्र पुत्री दोनों के विवाह के लिए उपयोगी उपाय। वैसे तो राधा रानी ठाकुर जी पर छोड़ देना चाहिए सब, क्योंकि यदि आप भक्त हैं उनकी शरण में हैं तो भगवान सब अपने आप संभाल लेते हैं, सब आपको लिख कर दे रहे हैं। किंतु फिर भी यदि किसी को नहीं होता, अत्यंत शीघ्रता है, तो वो एक उपाय करें। उसके लिए ये है कि आप किसी स्वर्णकार सुनार से 25 ग्राम, 25 से कम ना हो, 25 से अधिक ना हो, तो 25 ग्राम चांदी, शुद्ध चांदी होनी चाहिए। तो रजत का एक जो कंकण, कोई कंगन, कड़ा, पुरुष के जैसा पहने, स्त्री जैसा नहीं, पुरुषों के कड़े मिल जाते हैं, आप बात करेंगे बनवाएंगे तो मिल जाएंगे आपको। और यदि कन्या है तो कन्या को स्त्रियोचित एक कंगन, कड़ा 25 ग्राम का, वजन में 25 ग्राम ही रहेंगे कन्या और पुत्र के लिए, किंतु जो उनका आकार, डिजाइन, जो उस पर चित्र इत्यादि आप अंकित कराना चाहें वो करवा सकते हैं। उसमें आपकी पूरी तरीके से वैकल्पिक है, वो आप करवा सकते हैं। तो 25 ग्राम का कड़ा आप शुक्रवार के दिन अपनी कन्या और अपने पुत्र, जिसका भी विवाह में विलंब हो रहा है, नहीं हो पा रहा हो, विघ्न विक्षेप आ रहे हो, उसको धारण करवा दीजिए। शुद्ध गंगा जल से, दुग्ध से अथवा पंचामृत से स्नान कराए, पहले उसको पवित्र कर ले। उसके बाद कन्या को घर के मंदिर के आगे बैठाकर और या फिर पुत्र को वह कड़ा धारण करा दे। उपाय एक बार फिर से बता रहे हैं, 25 ग्राम का कड़ा कन्या को, पुत्र को, जिसका विवाह आपको करवाना है, नहीं हो पा रहा, विलंब हो रहा है, कोई भी विघ्न आ रहा है, उन्हें शुक्रवार के दिन अथवा कोई भी शुभ तिथि के दिन, कोई भी शुभ तिथि, उस दिन आप पंचामृत और गंगा जल से शुद्ध करके घर के मंदिर के पास बैठाकर, जहां आपने घर में ही मंदिर बना रखा है, वहीं पर धूप दीप करके उस कन्या को अथवा उस पुत्र को धारण करा दें। शीघ्र विवाह हो जाएगा, कोई भी आपको परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। एक मंत्र है, यदि आप जपना चाहें तो वो भी जप सकते हैं, बहुत अनुभूत मंत्र है, परीक्षित है, कई लड़कियों के, कन्याओं के विवाह हुए हैं इससे। अभी 5-6 साल पहले की बात है, अभी एक कन्या का विवाह हुआ, बहुत मानने लगी, लेकिन हमने सहज ही कह दिया था अब, और बहुत ही आजमाया हुआ और बहुत ही अनुभूत है, शत अनुभूत मंत्र है। दुर्गा सप्तशती पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। शुद्ध मंत्र जिस प्रकार हमने उच्चारण किया है, इस प्रकार आप उच्चारण करें। आप बार बार इसे रोककर, पॉज देकर किसी प्रकार से सुन सकते हैं। मंत्र एक बार फिर से, पत्नीम, ये वर के लिए है, लड़के के लिए, क्योंकि पत्नी तो पुरुष को ही चाहिए ना। पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इसमें भगवती दुर्गा जगदम्बा से प्रार्थना की गई है मंत्र में कि मुझे मनोरम, मन को भाने वाली सुलक्षणा पत्नी प्रदान करो माता। मनोवृत्तानुसारिणी, मेरी मन की आदत, मैं जैसा चाहता हूं, मेरी मन की वृत्तियों के अनुसार, मेरे मन के अनुसार चलने वाली हो। तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य,
इस दुर्ग संसार, इस संसार रूपी किले, इस संसार रूपी महासागर से पार करने में तारने वाली हो, ऐसी पत्नी की कामना की गई है, दुष्चरित्रा नहीं। क्योंकि माता से मांगा जा रहा है तो अच्छी सुलक्षणा पत्नी ही मांगी जाएगी, और माता भी देंगी तो अच्छी ही पत्नी देंगी ना। इस संसार रूपी भवसागर से पार करने वाली हो, तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, और मेरे कुल का भी उद्धार करने वाली हो, और ऊंचे अच्छे घराने में उत्पन्न हुई हो, किसी कुलीन वंश की हो, ऐसी कन्या मुझे प्रदान कीजिए। यदि आपको मंत्र समझ में ना आया हो तो लिख देंगे हम, और सप्तशती की पुस्तक आपको कहीं बाजार में कहीं से भी आपको मिल जाएगी, शुद्ध पुस्तक। उसमें अर्गला स्तोत्र, भगवती देवी का कवच के बाद अर्गला स्तोत्र का अंतिम ये श्लोक अथवा मंत्र है, इसका केवल आप पाठ कीजिए। इससे संपुटित करके संपूर्ण सप्तशती का यदि आप पाठ कर सकते हैं तो आपके 9 अथवा 11 पाठ में विवाह के सारे योग बनने लगते हैं। जो विघ्न विक्षेप आ रहे होते हैं वो ग्रह नक्षत्रों की दिशा भगवती जगदम्बा सही कर देती हैं, विवाह के योग बनने लगते हैं, सारे ग्रहों को ठीक कर देती हैं, जो विवाह के लिए आवश्यक योग हैं उनको बना देती हैं अपनी कृपा शक्ति से। ये शत अनुभूत है, आप कर सकते हैं। फिर भी हम लिख देंगे, कोई चाहे तो केवल लाल चंदन की माला से शुद्ध माला लें और आप ये 11 माला 5 माला कुछ दिन के लिए जाप करें। 21 दिन का अनुष्ठान कर सकते हैं पवित्र संयमित दिनचर्या रखकर, और ब्रह्मचर्य से रहकर इस मंत्र का अनुष्ठान करें। शीघ्र ही भगवान ने, जगदम्बा ने चाहा तो आपका विवाह होगा। और कन्या के लिए भी एक मंत्र दिए देते हैं। कन्या के लिए है ध्यान से सुने, कन्या के लिए वो ये मंत्र जपें, वो वाला ना जपें। कात्यायनी महामाये, महा मंत्र एक बार फिर से, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। श्रीमद् भागवत जी का ये मंत्र है। मंत्र एक बार फिर से, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, हे कात्यायनी भगवती अर्थात दुर्गा, हे महामाया स्वरूपिणी, महायोगिन्यधीश्वरी महायोगिनियों की अधीश्वरी, स्वामिनी उनकी ठकुरानी, उन योगिनियों की मालकिन, हे जगदम्बा दुर्गा। नंद गोप सुतम देवी, हे देवी नंद गोप के, नंदराय जी के जो सुत हैं, पुत्र हैं, उन श्री कृष्ण को पतिम में कुरुते नमः, उनको मेरा पति बनाओ। ये गोपियों ने प्रार्थना की है, समर्थारति वाली गोपियों ने, किंतु आपको लगभग श्री कृष्ण के कुछ गुणों वाला ऐसा पुरुष, सुंदर एक लड़का, कोई भी जो सुंदर वर, कुछ कुछ गुण उसमें हो सकते हैं, ऐसा अच्छे कुलीन गोत्र का, अच्छी कुल वंश परंपरा का, अपने अनुरूप जैसा एक कन्या की आंखें स्वप्न देखा करती हैं, आपको ऐसा वर, सुयोग्य वर की प्राप्ति हो जाएगी, अतिशीघ्र हो जाएगी। ये भी शत अनुभूत है, लिख कर दे रहे हैं आप। नियम संयम से रहकर पवित्र आचार विचार व्यवहार आहार संयमित दिनचर्या दिनशैली रखते हुए अपना यदि इस मंत्र का अनुष्ठान करते हैं तो उन वर, उन कन्याओं और उन लड़कों का, उन युवकों का शीघ्र ही जो विवाह के योग्य उनकी आयु हो चुकी है, किंतु उनको यदि विवाह होने में विलंब हो रहा है अथवा नहीं हो पा रहा, संबंध रिश्ते आते हैं किंतु आकर द्वार से लौट जाते हैं, वो सारी विघ्न बाधाएं वो संभालेंगे। शेष फिर कभी। इसके साथ साथ राधा रानी और ठाकुर जी की जय कहते हुए हम आज के विषय को यहीं समाप्त करेंगे। शेष फिर।